नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। योगी सरकार अगले साल के फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी सरकार ने राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो विपक्ष महज इसे दिखावा बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता को निवेश के जरिए गुमराह कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ एक तरफ राज्य सरकार निवेश लाने की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। योगी सरकार दावा कर रही है कि यूपी में ऐतिहासिक निवेश के जरिए राज्य की तकदीर और तस्वीर सुधरेगी। वहीं विपक्ष सरकार के सपने को ख्याली पुलाव बता रहा है। जी, योगी सरकार अगले साल के फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने की पूरी तैयारियों में जुटी है। रात दिन एक हो चुका है। दावा ये कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए योगी सरकार 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को उत्तर प्रदेश में लाएगी, मगर विपक्ष को इस बात का रत्ती भर भी भरोसा नहीं कि योगी सरकार की कोशिशें सर माथे चढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, राज्य की तस्वीर बदलने के लिए बकायदा विदेशों में रोड शो हुए। योगी सरकार दावा कर रही है कि इस बार वो होगा जो अब तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, मगर विपक्ष वार कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार इस कदर झूठ क्यों बोल रही है। लगातार लोगों को गुमराह करने से आपको क्या मिल रहा है? पूर्व में भी समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यों का फीता काट काट कर शायद इनका मन नहीं भरा है। 6 साल होने आ रहे हैं, मगर इन्वेस्टर समिट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने क्या किया, जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा होता तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत अफसोसनाक तरीके से ये कहना पड़ रहा है कि ये अगर आपने इन्वेस्टर समिट में कुछ बहुत बड़ा कमाल किया होता तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार होता। ये दूसरी इन्वेस्टर समिट है और आपके जितने भी हजारों करोड़ के MOU साइन हुए, उनका कोई भी सबूत, कोई कल कारखाना, कोई औद्योगिक इकाई जमीन पर क्यों नहीं दिख रही है? यानी विपक्ष सरकार को घेरने की फुल तैयारी में है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। इससे पहले भी यूपी में कई तरह के निवेशों को लेकर आयोजन किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस समिट के जरिए वाकई में राज्य में खुशहाली आएगी, उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? बीजेपी का तर्क तो यही है। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने असंभव को संभव करके दिखाया है। आप कानून के राज को इस्टेब्लिश करने की बात हो, सुशासन को लेकर के जो योगी सरकार ने काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और अपराध मुक्त व्यवस्था के लिए जो काम किया, उसी का नतीजा है कि आज देश और विदेश के जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं और इच्छुक हैं। लगातार जो उत्तर प्रदेश को ग्लोबल समिट के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उसको यह सब विपक्ष को हजम नहीं हो पाता, क्योंकि विपक्ष जब सत्ता में था 2012 से 17 में अगर सपा सरकार की बात की जाए तो श्रीमान अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आगरा और मुंबई कहां समिट करने गए थे, लेकिन कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने नहीं आया था। जबकि 2018 में जो योगी जी की सरकार के दौरान जो उद्योग निवेश की समिट हुई, जिसमें 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 3,80,000 करोड़ के जो प्रस्ताव थे वो करीब धरातल पे साकार होने लगे हैं। साथ ही आप डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के देखिए तो जिस तरह से काम हो रहा है, सड़कों के विकास को लेकर जिस तरह से काम हुआ, एक्सप्रेस वेज बने और हवाई मार्ग के जो हवाई अड्डे बनाने का काम हुआ, 5-5 सरकार इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिशों में जुट गई है।
विदेश से लेकर देश में इस आयोजन के जरिए यूपी को नई पहचान दिलाने की सीएम योगी की जिद है, मगर विपक्ष अभी से ही समिट पर कटाक्ष कर रहा है और संकेत दे रहा है कि समिट पर सियासत का साया अब मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो यूपी में बम्पर निवेश, सच या फसाना, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस तरह के आयोजन पहले भी आखिर होते रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उसका नतीजा नहीं निकला। ये विपक्ष का सीधा सवाल है। तो वहीं सरकार को उम्मीद है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में बम्पर रोजगार आएगा। इस निवेश से युवाओं को मौका मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, नौकरी के नए आयाम होंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश और ज्यादा समृद्ध बनेगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी साही है, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। योगेश मिश्रा है, नेता समाजवादी पार्टी। योगेश मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही, सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी आपके ऊपर कि इस तरह के निवेश तो पहले भी हुए, लेकिन नतीजा निकला ढाक के 3 पात। जनता को गुमराह करने की मंशा है सरकार की। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदमों को देखकर बौखला गई है और अब कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी है। इन लोगों को नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं और नेगेटिविटी में जीते जीते जनता ने इनको हाशिए पर ले आकर खड़ा कर दिया है। सत्ता से बाहर हुए और अभी भी वही, अभी एक कोई मोहतरमा बोल रही थी कि फीता काटने से इनको फुर्सत मिल गया हो तो करें। उन लोगों ने तो, मैं तो कहता हूं अपने शब्दों में कि चांद पर भी पहला कदम जो है, पहला झंडा समाजवादी पार्टी का लगा था। उस पर भी बाद में नीलम आर्मस्ट्रांग बाद में गए, लेकिन पहला झंडा वहां लग गया था इन लोगों का। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से, कितने शानदार तरीके से पहले संगठित अपराध समाप्त किए, जिसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टर आने में डरते थे। अपराध समाप्त करने के बाद इस समय उत्तर प्रदेश में सड़कों का किस तरीके से जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी छलांग जो है जिस तरीके से आई ऊपर, हम दूसरे नंबर पर आ गए। तो आज इन्वेस्टर्स का एक ध्यान जो है आकर्षित करने में हम यहाँ पर सफल रहे। और ये लोग कहते हैं किसी को अगर संदेह हो तो अपना प्रतिनिधि मंडल भेजे और जाकर देखे प्रतिनिधि मंडल इनका कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने पश्चिमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटे छोटे 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ। खमीर पार्लर लगाया हम लोगों ने पीलीभीत में, वो 1000 करोड़ से ऊपर का प्लांट है। फिल्म प्रोडक्शन का प्लांट जो है इस समय नोएडा में चल रहा है, सोलर का अलग से चल रहा है। सबसे बड़ा चीज, हम संकल्प पत्र में हमने लिखा था कि 3 डेटा सेंटर हम देंगे और हीरानंदानी ग्रुप नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर जो है वो लगभग चालू है। वहां पर जाकर कोई देखे तो क्या कहेंगे ये लोग। 1400 परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था छठे महीने में। छठा महीना मतलब जून का होता है, इसी पिछले जून में हम लोगों ने किया था। और आपको मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया। माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम, टेक्सटाइल और अक्षय ऊर्जा, इस पर हम लोगों ने काम किया था। और अब हम लोग डेयरी, पोल्ट्री, एरोस्पेस, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसमें जाकर देखिए, जो हमारा नोड है झांसी वाला, उसमें हम ठीक है। योगेश मिश्रा से जवाब लेते हैं। योगेश जी, इतना सारा तो सरकार कर रही है, मंत्रियों को विदेश दौरे पर भेजा, 40 से ज्यादा देशों से संपर्क किया गया है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य सरकार का उत्तर प्रदेश में, और आप हैं कि मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार आयोजन हो तो जाने दीजिए, उसके बाद घेरिएगा सरकार को, सफल तो हो जाने दीजिए इसे। अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे कि बहुत सी बातें इन्होंने बोली, लेकिन देखिए विपक्ष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य थोड़ा है कि हम हर चीज पे आपकी टांग अड़ाते रहें, लेकिन जब आप उस चीज का पटल पे नहीं दिखाएंगे तब तो प्रश्न पूछने से आपका विरोध अगर आपको लगता है तो आप लगाइए। हाँ। आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया, ईज ऑफ डूइंग। एक क्या होता है, एक वातावरण क्रिएट किया जाता है कि हम अपने क्षेत्र में एक वातावरण दे रहे हैं, आप आइए हमारे यहाँ, आप वो लगाइए, प्लांट लगाइए, हम आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करा के देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सुचारू रूप से चलेगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, हम लोग तो कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री अगर पीयूष गोयल जी हो, अनुराग ठाकुर जी ने जो सदन में, दिल्ली के सदन में एक आंकड़ा रखा कि 2800 से ज्यादा कंपनियां आई तो थी विदेश से हमारे यहाँ व्यापार करने, लेकिन बोरिया बिस्तर बंद करके चली गई। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें माहौल नहीं दिया।
तो जनता कुछ नहीं चाह रहे, विपक्ष आपने खूब किया ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप तो कागज पे जीरो हो जाते हैं, बाकी आपके मेगा इवेंट्सों में कोई कमी नहीं है। आप विदेश जाइए, इन्वेस्टमेंट लाइए, लेकिन वो पटल पे आपने कहा प्रतिनिधिमंडल भेज के मैं देख लीजिए। हम आपसे पूछते हैं साहब, जब हम वो जो टेट्रा पैक, सुनिएगा, जो टेट्रा पैक की फैक्ट्री कन्नौज में लगाई गई थी, उसको आपने क्यों नहीं संचालित किया? वो जो परफ्यूमरी पार्क के लिए इन्वेस्टमेंट आया था, उसे आपने क्यों नहीं संचालित किया? वो तो ऐसे कैसे आपने इसलिए किया कि समाजवादियों की देन थी। आप तो ये कह रहे हैं कि हम नया करेंगे। नया क्या किया? ओडीओपी जो आपकी स्कीम है उसके साथ ठीक है, अश्विनी शाही से एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर शशिनाथ दुबे के पास जाऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशिनाथ सर। अश्विनी शाही जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन कागज का जीरो है साहब। और समाजवादी पार्टी आ रहा हूँ योगेश मिश्रा, जवाब देने दीजिए सर उनको। उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास में ही समाजवादी पार्टी हो जाती है, लेकिन जब आपकी नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। योगेश मिश्रा को ऑडियो करा दीजिए। भाई जवाब ले लीजिए, योगेश भाई जवाब ले लीजिए। देखिए, ओडीओपी का आपने नाम लिया। ओडीओपी इतना बेहतर चल रहा है इस समय हिंदुस्तान का कि जो हम ये कह रहे हैं कि G8 के सम्मेलन में जो है वहां पर दिखाया गया, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां तक उसके प्रोडक्ट को वो किया है। और उत्तर प्रदेश एक मील का पत्थर गाड़ चुका है ओडीओपी में। एक राज्य एक जिला, एक राज्य एक प्रोडक्ट नहीं है, एक जिला एक प्रोडक्ट है। अब दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं और अनुसरण करके अपने अपने जगहों पर ये बढ़ावा दे रहे हैं। हमने 2024 में आज जो डेटा सेंटर की मैं बात कर रहा था, आईटी पार्क की, हर मंडल में एक आईटी पार्क 2024 में खुल जाएगा। वहां पर कार्य प्रगति में 24 में चालू हो जाएंगे सारे। अब उत्तर प्रदेश में हम धीरे धीरे जो माहौल दे रहे हैं, पहले क्या होता था, देखिए शिवम जी, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे एक बड़ा औद्योगिक शहर बसता था। आज उत्तर प्रदेश ने सड़कों का इतना जाल बिछा दिया है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम कर सकते हैं। अपराध हमने खत्म किया, यहाँ पर बिजली हम दे रहे हैं, यहाँ पर हमने बहुत से खराब कानूनों को, सिस्टम्स को हटाया है, सिंगल विंडो सिस्टम किया है, बहुत सी चीजों को में सहूलियत दे रहे हैं लोगों को यहाँ पर आने के लिए। तो अब लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे, मतलब मैं उसमें एक आपको बताना चाहूंगा, एक उदाहरण के तौर पर बुलंदशहर में हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट एक लगाया था। उसमें कोरोना में उसने कितनी सहायता की, पूरे 2-3 प्रदेशों की सहायता उस ऑक्सीजन प्लांट ने किया है। तो ऐसे ही ये सब दिखते हैं और ये लोग, इन लोगों को 4-6 चीजें याद है, इसको क्यों नहीं शुरू किया, उसको क्यों नहीं बंद किया, अरे क्यों नहीं जाएंगे? आप जो है ठीक है, शशिनाथ सर को शामिल करूंगा मैं। शशिनाथ सर जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। शशिनाथ सर, अभी तो सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी नहीं हुआ, अगले साल फरवरी के महीने में आयोजन होगा। योगेश मिश्रा सुन तो लिया कीजिए सर, मैं सवाल किसी से कर रहा हूँ, आप बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी गाड़ी एक बार शुरू होती बंद होने का नाम नहीं लेती, यही तो दिक्कत है विपक्ष की। शशिनाथ सर, मैं ये कह रहा था सर, अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू ही नहीं हुआ है, अगले साल फरवरी में शुरू होगा, 10 से 12 तारीख में। और ऐसे में विपक्ष का अभी से सरकार की मंशा पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? एक बार आयोजन को तो हो जाने दीजिए। शिवम जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष का काम ही होता है वो सरकार के जो है किसी भी चाहे अच्छे काम हो या गलत काम हो उसका विरोध करना। आज की तारीख में है, वो कांग्रेस की सरकार थी और अटल जी का विपक्ष था, और अटल जी ने कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नीतियों का जो है बखान किया था, इंदिरा जी का, बांग्लादेश का और इसके को लेके, तो वो वाला विपक्ष अब दिखता नहीं कि लेकिन सर विपक्ष आयोजन हो जाने दे, उसके बाद सवाल खड़े करे। आपसे बताएं, विपक्ष आयोजन हो जाने दे, उसके बाद सवाल विपक्ष मजबूत होगा और सवाल खड़ा करेगा तो सत्ता पक्ष जो है वो उसको काम करना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा। हाँ। और एक जो है स्वतंत्र जो है विचार में और जनतंत्र में एक विपक्ष की बात जरूरी भी रहती है और विपक्ष का आवाज उठाते रहना जो है वो स्वागत करना चाहिए उसका। परंतु जब आपने जो एक शब्द कहा कि जब अभी इन्वेस्टर समिट की तैयारी नहीं हुई, हाँ। आपसे बताएं कि जब अगर लगेगा एक भी कारोबार अगर कहीं लगता है, विदेश के लोग आते हैं तो वो पूंजी लेके आते हैं, रोजगार लेके आते हैं, और ये खाली बड़े लोगों का को रोजगार ही नहीं मिलता है, बेरोजगार जो है जितने हैं
आप होटल से लेके और सड़क से लेके खोंचे वाले, ठेले वाले, हर एक उस फैक्ट्री के आसपास लगाते हैं और एक नया जो है वो अगल बगल शहर बसता है और रोजगार का एक नया साधन उत्पन्न होता है हर एक वर्ग को। जो हिंदुस्तान की जो है रीढ़ है, छोटे जो है व्यापार भी उससे बढ़ते हैं, एक बड़े व्यापार के नीचे बहुत से छोटे व्यापार बढ़ते हैं। तो इस सरकार जो अभी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसका अभी से जो है आलोचना करना ये समझ में नहीं आता है। हाँ, उसको देखें, जैसे आपने कहा कि सर लग जाने दें, अगर कुछ उसमें विरोध अगर गलत होता है तो ये बात उठाएंगे, हम लोग भी इसकी बात का समर्थन करेंगे। लेकिन अभी से कहना कि ये नहीं किया, वो नहीं किया या नहीं कर रहे हैं, आपसे मैं बताऊं, अखिलेश जी ने भी अपनी सरकार में इन्वेस्टर समिट किया था और उसमें अगर उसका भी निकाला जाए रेशियो कहाँ कहाँ क्या लगा, उसके बाद पिछले 5 साल में भी जो है क्या हुआ, कितना बेरोजगार मिला है, आज भी जो है। अब आज की तारीख में विदेश से जो है अगर उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाइए शिवम जी, ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश है, अब इसका जो है एक डर की वजह से लोग जो उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं लगाना चाहते थे, और रोजगार अब जो है आज की तारीख में अगर लग रहा है तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष को भी जो है ये चाहिए कि हाँ, जो भी हो वो एक बात अपने सोच से और अपने विचार से भी जो है विपक्ष को भी साथ रख के उसको भी समझा के जनता को भी पूरी जानकारी देके इसमें जो है रोजगार जो लग रहा है ये किसी पार्टी का नहीं होगा ना किसी उसका होगा, ये प्रदेश के विकास के लिए होगा और जिसका जो है सभी लाभ लेंगे। ठीक है, अश्विनी शाही, विपक्ष की पहली नजर है सर आप पर, और विपक्षी नहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि कोई भी कहां चूक होती है और कहां फिर मुद्दा बनाया जाता है, तो एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा आपको भी। शिवम जी, विपक्ष का ये काम है, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बताया, अच्छी बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हाँ। कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर नजर रखे। हाँ। मगर पॉजिटिव भी नजर रखे, नेगेटिव नजर नहीं रखना चाहिए। नजर रखना चाहिए, कामों का विश्लेषण करें, कामों की समीक्षा करें, अगर हम जहाँ गलत है वहां बताएं। मगर यहाँ तो धारा प्रवाह, देखिए योगेश भाई रुकते हैं तो इनका ट्रेन जो है रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो लगता है कि सरकार ने कोई पॉजिटिव काम ही नहीं किया, सारा नेगेटिव काम हो रहा है। मैंने इसीलिए अभी ये फरवरी में जो होना है उस पर हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि हम उस पर तैयारी कर रहे हैं, उसका हम जवाब बाद में देंगे। हम पीछे की बात कर रहे थे, ये लोग पूछते हैं कि क्या किया आपने, और हम उद्योगों का नाम गिनवाते हैं कि हमने ये किया, हमने पीछे जो 2-3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की यहाँ, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किए, हमने पहले तो कहा कि हमने एक माहौल बनाया, माहौल दिया, सड़क दिया, हमने यहाँ पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, यहाँ पर गुंडई बदमाशी खत्म की। समाजवादी पार्टी की तो पहचान थी, गुंडा पार्टी कहा ही जाता है उसको, तो वो चीजें हमने खत्म किया और अब आकर इन्वेस्टर अब यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। मैं 2-4 नाम और अपने जो छूट गया था मैं योगेश भाई को बता रहा हूँ, ये जाकर देखें। कलेस्ट्रो पार्क यार बलरामपुर में 1000 करोड़ का लग चुका है। एपरल प्रमोशन क्लस्टर 5000 करोड़ का ग्रेटर नोएडा में। टेक्सटाइल 4 कंपनी 7000 करोड़ की यहाँ उत्तर प्रदेश में लग रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21 कंपनियां 13000 करोड़ का निवेश कर रही हैं। 450 प्रोजेक्ट जो है अपने उत्पादन पर है इस समय, जो पूरी प्रक्रिया चालू हो गई है और वो उत्पादन पर है 450 के आसपास। तो हमने काम किया है, उस काम को लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता ने 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आशीर्वाद दे दिया, बाहर कर दिया। योगेश मिश्रा, मुझे याद आ रहा है, मेरी याददाश्त मुझे याद दिला रही है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में भी इस तरह के कुछ आयोजन हुए थे, कुछ मंत्रियों अफसरों को भेजा गया था विदेश दौरे पर। कितना इन्वेस्टमेंट लेके आए थे सर, बताइए जरा दर्शकों को भी। बिल्कुल बताते हैं, लेकिन पहले अभी जो हमारे विश्लेषक साहब बोल रहे थे, नहीं पहले आप बताइए कि आप कितना लेके आए। सुन तो लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आता हूँ। ठीक है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सदैव सोचती है। हाँ। और हमेशा, और हमारे अध्यक्ष जी ने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप जो भी कार्य करेंगे प्रदेश के हित के लिए, उसके साथ हम हमेशा खड़े। हाँ। तो ऐसा मत सोचिए कि हम विरोध करते हैं, लेकिन जहाँ पे, क्योंकि आपको असहमति बर्दाश्त नहीं है, अगर कोई आपसे असहमत है तो आप उसको विरोधी तक करार देंगे, तो भैया जनता के हित का मुद्दा उठाएंगे ही, आपको चाहे जो सोचना हो सोचिए। अब भाई जनता के पैसे से आप नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जो विदेश गए थे अखिलेश शासन में, वो कितना निवेश लेके आए? विरोध कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, हम तो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, विरोध की बात ही नहीं हो रही।
सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी भी ये पूछ रही है ना कि आपके समय में हुआ था साहब, आपने क्या किया? देखिए हम तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अश्विनी साई कह रहे हैं कि एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। अखिलेश शासन में कितने $1 ट्रिलियन हुई थी? सुन लीजिए, इनके 1 ट्रिलियन में की बलि चढ़ रहा है रोजगार जो है। हमने अमूल का जाके पावर प्लांट, अमूल का प्लांट देखिए, पराग का टेट्रा पैक का प्लांट कन्नौज में किसने लगवाया था? परफ्यूमरी पार्क किसने लगवाया था? और लेकिन इन्होंने सौतेला व्यवहार डक कर रहे हैं मेरे सवाल को योगेश मिश्रा। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि कितने लाख का निवेश लाए, कितने लाख करोड़ का निवेश लाए थे आप अखिलेश शासन में? आप आवाज उठा रहे हैं ना, आप विरोध कर रहे हैं ना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, आप इस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं ना, लेकिन एक बार अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए कि आपका दामन कितना पाक साफ है। हो गया, अपने बगल में झांक के देख लीजिए। सैमसंग का, आप बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार भाषा का वो रखा कीजिए। अपने बगल में देखिए, सैमसंग का जो प्लांट लगा है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है। अमूल का जो प्लांट लगा उत्तर प्रदेश में हमारी इन्वेस्टमेंट है। पराग टेट्रा पैक प्लांट, ठीक है अश्विनी साई, जो किया है सब समाजवादी पार्टी ने किया है, जो किया है सब समाजवादी पार्टी ने किया है। क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या ही किया है? बताइए, इतने सारे काम गिना दिए योगेश मिश्रा ने, क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए? जो भी देने सब समाजवादी पार्टी की देन है। वर्सेस पे अभी 6 महीने पहले चुनाव हुआ है और उसमें ये लोग योगेश भाई रुक जाइए। जनता को कुछ दिखा नहीं, ये चुनाव भर यही दिखाते रहे। जनता को दिखा कि कोरोना में हमारे साथ कौन खड़ा रहा और कौन नेगेटिविटी फैलाता रहा। वैक्सीन किसके प्रयास से आई और किसने जो है उसको भाजपा की वैक्सीन कहा? कौन हमारे लिए का जाल बिछा रहा है? कौन हमारे लिए एक कायम कर रहा है? जनता को दिखा तो जनता ने इसे हाशिए पर ले आकर और भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता दी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आइए साहब, उत्तर प्रदेश में क्या किया आपने बताइए तो। क्या किया? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं कुछ किया भाई, हम तो कहाँ कह रहे हैं। मैं मुद्दे रुकिए, शिवम जी ने पूछा, आपने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि शिवम जी हमने क्यों नहीं किया? हमारे तो जमीन पे है आपका भ्रष्टाचार। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में दुनिया ने देखा, हमारी सड़क जाके देखिए, हमने कुछ नहीं किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कोई हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार पे चले गए। अब भ्रष्टाचार देखा जाए तो आपने जो है कितना भ्रष्टाचार क्या कर रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी दिख गए हैं। भ्रष्टाचारी आपकी सरकार ने वापस लेने की संस्कृति दी या नहीं? बलात्कारी का केस आपकी सरकार ने वापस लेने का केस अनुमति दिया था कि नहीं? बहस को डिरेल कर रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए, जनता भी बताइए। मेरा टाइम है, आप बोल रहे हैं। मैंने आपके समय पर तो नहीं बोला, आप मेरा टाइम आप बोल रहे हैं। क्यों? आप जब मुद्दे को भड़काएंगे क्या होगा साहब? अरे भाई, मैं शिवम जी की बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं किया। जनता को समझ में आ गया हमने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने आशीर्वाद दे दिया। आपको हटा के किनारे किया, हमको आशीर्वाद दिया। और हमारे काम वहां पर जनता के बीच में है कि हमने किसको रोजगार दिया, हमने टाइम पर किसको भोजन दिया, हमने किसको क्या दिया, शौचालय दिया, हमने किसको उज्ज्वला दिया, हमने किसको झूठ परोसा जनता के सामने और कुछ नहीं परोसा। हमने जनता के लिए चलाई और ठीक है शशिनाथ दुबे, समय मेरे पास कम है सर। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, योगी सरकार को 5 साल पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में शशि सर, और इन 5 सालों में लगातार दूसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। इससे पहले अखिलेश यादव बसपा की सरकारें रहीं। इन 5 सालों में जनता के लिए कुछ तो सरकार ने किया होगा, तभी दोबारा विश्वास जताया जनता ने बीजेपी पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो ये लोग उसको जो है पार्टी से जोड़ देते हैं। आजकल ये पत्रकारों भी उंगली उठाने लगे हैं जी। अभी कह रहे हैं विश्लेषक जो है हमारे योगेश मिश्रा जी की मैं बात सुन रहा था और अश्विनी जी की भी बात मैं सुन रहा था बड़े शांति ढंग से जी। देखिए, अखिलेश जी की सरकार थी, कन्नौज, अगर कन्नौज में जाया जाए तो उन्होंने कन्नौज में इत्र के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया था और उसका रिजल्ट क्या आया पूरी दुनिया जानती है। और
कन्नौज का इत्र आज से जो है नहीं पहचाना जाता है कि अखिलेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद कन्नौज का इत्र पहचाना जाने लगा। बहुत दिनों से कन्नौज का इत्र पूरे जो है आपके खाड़ी देशों में बहुत मांग है, आज से नहीं है। कांग्रेस, उसके बाद एनडी तिवारी सरकार थी, उस समय भी योजनाएं चली थी और पहले भी था जी। आपसे बताएं, एक गोबर से इत्र बनाने का भी कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू किया था, वो कहां चला गया? बहुत से ऐसी योजनाएं हैं, अगर पूछा जाए तो कहां चला गया? योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो हिंदुस्तान के व्यापारी ना होके विश्व के जो व्यापारी उत्तर प्रदेश में अगर लगाना चाह रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश के हित में है। और उत्तर प्रदेश के सभी पार्टी के नेताओं को और सबको जो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनको अगर योगी जी पे विश्वास है तभी तो उन्होंने लगाया। और आज आ रहे हैं, आप देख लीजिए, कनाडा से खबर आ रही है या ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है या कहीं से भी आ रही विदेश से कि मैं इतने मिलियन डॉलर इतना ये मैं जो है उत्तर प्रदेश में लगाऊंगा। अभी तक क्या है, महाराष्ट्र के आसपास या मध्य प्रदेश, इंदौर के आसपास सभी कारोबार लगते थे और चेन्नई के आसपास लगते थे। वो कारोबार आपके अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। और ये योगी सरकार की जो है नीतियों की वजह से और व्यापारियों में जो आपसे बताएं कि अभी कुछ दिन पहले जो गुंडा टैक्स वसूली होती समय मेरा थी, समाप्त हो गया, मुझे ज्यादा वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया शशि सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश मिश्रा, नेता समाजवादी पार्टी, शुक्रिया आपका। अश्विनी शाही थे भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया अश्विनी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बंपर निवेश सच है या फसाना, हालांकि अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि सरकार का दावा है कि ये जो बंपर निवेश हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए, इसमें उत्तर प्रदेश में समृद्धि आएगी, रोजगार आएगा, नौकरियां आएंगी और खुशहाली आएगी। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।